यही था। और अब नहीं मिल रही, बोले उसका प्रारब्ध खत्म हो चुका है। डनलप का गद्दा मिला, बोले आज का प्रारब्ध डनलप वाला था। और फिर कल मिली चटाई, बोले आज के प्रारब्ध में चटाई थी। तो वहां भी खुश, वहां आत्मा राम, विषयाराम आत्मा। भक्त जो होते हैं, क्या समझे, वो भगवान में आराम देखते हैं। भोगी लोग विषयों में आराम देखते हैं, लेकिन ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष आत्मा में आराम। आत्मा रामस्य धीरस्य शीतलाच्छतरात्मनः। क्या शीतल से शीतल उसकी आत्मा है। अब किसी वस्तु को पाने की कोई इच्छा नहीं, कोई आशा नहीं, मस्त अलमस्त रहता वृंदावन। प्रकृत्या शून्य चित्तस्य सर्वतो कुर्वतो सा यदृच्छया। प्रकृत्या शून्य चित्तस्य कुर्वतोस्य यदृच्छया प्राकृतस्यैव धीरस्य न मानो नाव मानता। वो प्रकृति से शून्य चित्त हो चुका है, स्वभाव से ही वो शून्य चित्त हो गया। वो सहज रूप में कर्म करता है। उस धीर पुरुष के लिए न कहीं मान है और न कहीं अपमान। जब हम देह को आत्मा मानते हैं तो देह के अपमान से हम दुखी होते हैं और देह के सम्मान से हम खुश होते हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है? बोले कोई व्यक्ति एक हाथ में चंदन का लेप कर रहा हो और दूसरे हाथ को तलवार से, एक व्यक्ति एक हाथ में चंदन का लेप कर रहा है, माथे में चंदन लगा रहा है, और दूसरा तलवार लेके काट रहा है। न चंदन लगाने वाले से वो खुश हो रहा और न तलवार से काटने वाले पर वो रुष्ट हो रहा। जब ईसा मसीह को क्रास पर टांगा गया, एक आड़ी लकड़ी है से और एक खड़ी लकड़ी, वही क्रास उनका चिन्ह भी है ना धारण। और वहां पर खड़ा करके लंबे लंबे लोहे के कीले हाथों में, पैरों में, छाती, जब ठोके जा रहे थे तो वो कह रहे थे, हे गॉड, हे परमात्मा, इन कीले ठोकने वालों को माफ कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते कि हम क्या पाप कर रहे हैं। इन नादानों को माफ कर। मंसूर के हाथ पैर काटे जा रहे थे क्या? और मंसूर कह रहे थे, काटने वालों, तुम शरीर को काट रहे हो, मैं वो तत्व हूं जो तुम्हारे शस्त्र से कट ही नहीं सकता है, इसलिए मुझे नहीं काट रहे, तुम शरीर को काट रहे हो, शरीर तो मुझसे अलग। पर यही जैसा हमने अभी आपसे कहा कि 4 वर्ष के बच्चे बच्चियों के सामने वासना की बात करो नहीं, काम की बात करो, कितने ढंग से उनके सामने तुम सारी बातें सुनाओ, लेकिन उनके अंदर उसका कोई असर हो, क्योंकि वो संस्कार ही नहीं है अंदर, काम जागा ही नहीं है अभी अंदर। इसी तरह जो व्यक्ति संसार में फंसा पड़ा है, उसके सामने ये सारी बातें तो अरण्य रोदन है, जंगल में कोई रो रहा कौन सुने, उसके लिए सारी बातें व्यर्थ हैं। लेकिन जिसका बैकग्राउंड तैयार है, जिसने देहाशक्ति को ठुकरा दिया है, गेहाशक्ति से अपने गुरुदेव जी ने एक बात बहुत अच्छी लिखी, सावधान साधको, तुम पत्नी आसानी से छोड़ सकते हो, तुम घर छोड़ सकते हो, धन छोड़ सकते हो, बेटा बेटी छोड़ सकते हो, और यहां तक कि तुम अन्न भी छोड़ सकते हो। क्या
कि वो फलाहार पर, तुम फलाहार छोड़ के खाली दूध पर भी रह सकते हो। ये सब छोड़ देना सरल, लेकिन देह का अध्यास, जड़ और चेतन की गांठ छोड़ देना ये बहुत कठिन, बहुत कठिन। और जिसकी जड़ चेतन की गांठ खुल गई, उसके सारे बंधन खत्म। भाई पेड़ की जड़ काट दो ना, क्या होगा? पूरा पेड़ कट गया। ये हमारा परिवार, ये हमारा संसार, इसकी जड़ क्या है? अहंकार। अहंकार क्या है? कि मैं शरीर हूं, इसी का नाम अहंकार है। कि शरीर मैं नहीं हूं। शरीर करोड़ों वर्ष रह जाए या आज ही यहीं बैठे छूट जाए, क्या करें? एक दिन हमें स्वप्न आया कि आपकी मृत्यु की तैयारी कर ली गई है, अब आप जाओ। आंख खुली, फिर बंद हो, सोए। दोबारा फिर वही आया, मृत्यु की पूरी तैयारी, अब बचोगे। और प्रातःकाल पहाड़ की यात्रा करनी थी, बद्रीनाथ, और हजारों सैकड़ों लोग साथ थे। बोलो जाना चाहिए कि नहीं? बोलो। हम नहीं जाते हैं तो वो सब रुकते हैं, और हम जाते हैं तो रात में 2 बार घंटी बजी है मौत की कि तुमको। हमने कहा जब जाना ही है तो बद्रीनाथ जाते जाएं तो अच्छा ही होगा, क्या रुकना। चलो गए और हो आए, दर्शन कर आए, बात तो पुरानी हो गई। कहने का मतलब यह है कि अगर आप देह से बहुत ज्यादा बंधे हुए हैं तो जरा सी बात में आप घबरा जाओ, पर अगर गांठें ढीली हो रही हैं आपकी, क्या फिर यही लगेगा अद्यैव वा मरण कल्पांते चवा। आज ही मौत आ जाए अथवा कल्प वर्ष जीना पड़े, ना उसको मरने में भय होता है, ना जीने की इच्छा होती है, क्योंकि शरीर से उसका अटैचमेंट है ही नहीं। वो तो आत्मा राम हो गया है, अपने आत्मा में। और आत्मा मरती नहीं, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भवितावान भूया आजो नित्या शाश्वतो यम पुराणो नहन्यते। अब तोता की तरह श्लोक रट लिया, लेकिन अभी शरीर में उसका भाव नहीं जमा, तो फिर रट लेने से क्या बनता? नहन्यते, हन्य माने शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं। हम अमर होके मरने से डर रहे हैं, मजे की बात है ना। हम अमर हैं, और तो अमर को मारेगा कौन? गुरु तेग बहादुर जी महाराज के पास पत्र गया औरंगजेब का, धर्म परिवर्तन कर सकते हो या मौत को गले लगा सकते हो। उन्होंने कहा मौत को गले लगाएंगे, आ जाओ फिर सिर कटाने। और चल पड़े स्वयं, पंजाब से स्वयं, और आ गए दिल्ली। लो भैया सिर काट। अभी भी अवसर है, चांस है, सोच लो। अगर तुम मुस्लिम बन जाओगे तो माफ कर दिया। सिर उड़ा। तलवार चमचमाती हुई जल्लाद लेकर खड़ा है, बार बार पूछा जा रहा है, सोच लो, समझ लो, अभी भी बच सकते हो। चला पता है कि आत्मा अमर है, धर्म हमारा साथी है। हमारे गुरुदेव सुनाया करते थे कि दुनिया में सबसे बढ़िया सोल्जर भारतवर्ष का होता था। अब है कि नहीं जाने भगवान, होता। मराठा जो यहाँ के होते थे और जो यहाँ की बटालियन होती थी, दुनिया में सबसे वो पीठ दिखाते नहीं थे, क्योंकि गीता पढ़ाई जाती थी कि आत्मा तुम्हारी अजर,
अमर है। और धर्म रक्षा, देश रक्षा के लिए मरोगे, सीधे ऊपर जाओ। ये आत्मघाती दस्ते जो चलते हैं, जो लोकसभा में घुसकर गोलियां चलाने के लिए आ रहे हैं, क्या उनको पता है कि हम बच के लौट चले जाएंगे? तो उनको मौत की परवाह नहीं। राजीव गांधी को जिस औरत ने क्या बम से उड़ाया था, वो बम को बांधे थी अपने पेट में या पीठ में, और रिमोट उसके हाथ में, और माला भी हाथ में लिए। नहीं समझा? और वो माला पहना रही है, और माला पहनाते ही वो बटन भी। तो राजीव मरेंगे तो खुद बच जाओगे क्या? उसके भी चिथड़े उड़ गए, चिथड़े उड़ गए। वो अपने सिद्धांत के पक्के। आज मुसलमानों को यही पढ़ाया जाता है कि काफिरों को मारोगे तो सीधे ऊपर जाओ। जो इस्लाम को स्वीकार नहीं करता वो काफिर है, और काफिर को मार देने वाला सीधा जन्नत में जाए, सीधा वैकुंठ जाए, स्वर्ग जाए। और यही कारण है कि आज बोलो देखो, मरने के लिए तो जिहाद का नाम ले दिया कि बच्चे स्त्री के सहित घरों से निकल दो, इस्लाम में खतरा है, आ जाएंगे सड़कों। ये हमारी चीज थी। न जायते म्रियते वा कदाच नायम भूता भविता वानो अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीर। हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गं। अगर धर्म युद्ध में मारे गए तो सीधे स्वर्ग जाओगे। यहां की बात है, क्योंकि ये 5000 वर्ष पहले, उनका तो 14 वर्ष पहले का धर्म है। तो पहले कहां लिखी गई होगी ये बात? हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गं और जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। आत्मा रामस्य धीरस्य शीतला क्षतरात्मनः। प्रकृत्या शून्य चित्तस्य कुर्वतोष्यो यदृच्छयः। प्राकृतस्यैव धीरस्य न मानो नावमानतः। जो स्वभाव से ही धीर है, गंभीर है, प्रकृति से शून्य चित्त हो चुका है, उसके सामने मान और अपमान का कोई महत्व ही नहीं है। कृतम देहेन कर्मेदम न मया शुद्ध रूपिणा। बहुत अच्छा, 25वां श्लोक। कृतम देहेन कर्मेदम न मया शुद्ध रूपिणा इति चिंतानुरोधी या कुर्वन्नपि न लिप्यते। यह कर्म शरीर से हुआ है, मुझ शुद्ध स्वरूप आत्मा से नहीं। ऐसा जिसका चिंतन हो गया है, वह कर्म करता हुआ भी कर्म नहीं करता। वह कर्म करता हुआ भी। 25वां श्लोक। कृतम देहेन कर्मेदम इदम कर्म देहेन कृतम। ये जो कर्म हुए हैं किसके द्वारा हुए हैं? देह के द्वारा होते हैं। न मया शुद्ध रूपिण। और मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हूं, निर्मल निराकार निर्विकार निरंजन आत्मा हूं। कर्म मेरे द्वारा नहीं हो रहे। श्लोक देखो ना। कृतम कर्मे कृतम देहेन कर्मेदम इदं कर्मो देहेन कृतम न मया शुद्ध रूपेण। गीता में भगवान ने यही बात कही है। नैव किंचित करोमि तु युक्तो मन्ने तो तत्वविद। जो तत्ववेत्ता होते हैं उनकी एक दृढ़ धारणा होती है कि नैव किंचित करोमि ति, मैं कुछ नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता।
पश्यन श्रवण स्पर्शन जिघरन नशनन गच्छन स्वपन श्वसन प्रलपन विसर्जन ग्रहणन नुन्मिशन निमिशन्नपि इंद्रियां अपने विषयों में वर्त रही हैं। विषय और इंद्री दोनों प्रकृति जन्य हैं और मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त हूं, इसलिए कर्म जो हो रहे हैं वो प्रकृति गुणों में बरत रहे हैं। मेरे द्वारा कोई कर्म नहीं हो रहा, मैं तो अपने स्वरूप में स्थित हूं। परिपक्वता आ जाए, ऐसा भाव बन जाए, जिसका हृदय शुद्ध होगा उसमें ये भाव बन जाए। क्या समझे? और अगर मति मलिन है, बुद्धि कमजोर है, आसक्ति और वासना अंदर भरी है, तो ये चीजें सुन करके कुछ भी असर नहीं होगा, कुछ भी असर नहीं। कृतम कर्मेदम कृतम देहेन कर्मेदम, देह के द्वारा इदम कर्म कृत, ये जो कर्म हुए हैं किसके द्वारा हुए? हाँ हाँ, देह मैं हूं, मैं तो आत्मा हूं। अच्छा देखो, हम देह को मेरी बोलते हैं, फिर भी उसको अपना रूप माने बैठे। हाथ मेरे, पैर मेरे, आंख मेरी, सिर मेरा, तो मेरा तो मैं कभी हो ही नहीं सकता। मेरा मैं कभी हो ही नहीं सकता। एक चीज स्थिर है और दूसरी चीज चलती फिरती है, तो चलती फिरती चीज स्थिर का रूप कैसे ले सकती है? हाँ, आपकी टीवी का पर्दा स्थिर है कि चंचल है? क्या है? स्थिर है। और चित्र उसमें, तो पर्दा और चित्र दोनों एक हैं कि अलग अलग है? हाँ, तो आत्मा स्थिर है और शरीर चंचल है, शरीर में क्रियाएं हो रही हैं, तो फिर शरीर और आत्मा एक कैसे हो सकता? ये सबसे बड़ी भ्रांति है, ये सबसे बड़ा मोह है कि हम देह को अपना रूप मानते हैं। क्या? पंच पर्वा अविद्या ने 5 पर्दे हमारे ऊपर डाल रखे हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। क्या? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। थोड़ा कठिन है, ये तो वेदांतियों की बातें हैं। जड़ को चेतन मान लो या चेतन को जड़ मान लेना, ये अविद्या है। सत को असत मानना, असत को सत मानना, ये अविद्या है। और नाशवान शरीर को आत्मा मान लेना, ये अस्मिता है। क्या? और इंद्रियों को जो प्रिय लगे उनके प्रति राग और जो अप्रिय लगे उनके प्रति द्वेष और मृत्यु का भय, ये 5 पर्दे माया ने डाले हैं आपको। इन 5 पर्दों को हटा लोगे तो स्वरूप का बोध हो जाएगा। मौत का भय न रहे, किसी से नफरत हो, न किसी के साथ अटैचमेंट हो। कितने हो गए? 3। और मैं शरीर हूं ये भाव न रहे, और संसार शरीर को सत्य न मानो। वृंदावन मौज। शरीर को सत्य न मानना नहीं, और शरीर को अपना न मानना, और इंद्रियों को प्रिय लगने वालों को अपना प्यारा न मानना, और शरीर के अपमान करने वाले को शत्रु न मानना, और मौत का भय न रह जाए। तुम जीवन मुक्त हो, जीवन मुक्त हो। महाराज, कह देने से काम नहीं चलेगा। कहना जितना सरल है,
प्रैक्टिकल रूप से करके दिखाना उतना ही। लेकिन बार बार सुनते रहोगे, बार बार विचार करते रहोगे, तो मनोविज्ञान ये कहता है कि आपका मन एक बार इस बात को स्वीकार कर ले। बस आप सुनते रहिए बात और विचार करते। हमने आपसे कहा ना कि पंचाग्नि तापना, धूप में खड़े होना, उल्टे लटकना, माला जपना, पूजा करना, ये शरीर के तप, और वेदांत का विचार करना ये बुद्धि का तप। ये कितनी बुद्धि को सावधान करना पड़ता है, कितना खींचना पड़ता है। उस समय कुछ भी याद नहीं रहता, बस ये जो कह रहे हैं वो समझ में आ जाए। कैसा कंट्रोल होता है, बड़ा तप है, बड़ा तप। शंकराचार्य जी कहा करते थे, बोले भैया हम लोगों को दुनिया से क्या लेना देना है, हम तो शास्त्र रूपी अमृत में गोते लगाते रहते हैं, आत्मा रूपी आनंद में मस्त रहते हैं, हमें और क्या करना। ब्रह्म का विचार और ब्रह्म का चिंतन। शिष्य बैठ गए, ब्रह्म विचार चल पड़ता है, जब कोई नहीं रहा तो ब्रह्म का चिंतन करता है। आनंद आनंद आनंद। शंकराचार्य जी का स्वरूप बड़ा सुंदर स्वरूपानंद जी महाराज सुना रहे थे, बहुत सुंदर थे। आज भी चाहिए। बोले किसी नास्तिक ने आके हमसे कहा, स्वामी जी सन्यास लेके आपने जिंदगी बर्बाद कर दी। क्यों? तो इतना सुंदर आपका शरीर, इतना लंबा 6 फुटा 6.25 किसी छोकरी के साथ शादी करा लेते तो उसकी जिंदगी बेचारी की बन जाती, कुछ बच्चे हो जाते, कितना अच्छा रहता। अब बाबा जी बन गए, क्या मिला आपको यहाँ, क्या आनंद है? तो सुना रहे। उन्होंने कहा, अरे भैया तेरे को पत्नी पुत्र और पैसे में जितना आनंद मिल रहा है उससे लाखों गुना ज्यादा आनंद हम बैठे बैठे भोग रहे हैं। अच्छा ये बता, जिसे आनंद मिलेगा वो दौड़ेगा कि बैठेगा? बोलो। हाँ? और जिसे दुख, जिसे आनंद नहीं मिला वो आनंद पाने को, तो बताओ महात्मा ज्यादा दौड़ते हैं कि गृहस्थ ज्यादा दौड़ रहे हैं? बोलो। तो ज्यादा आनंद किसको है? महात्मा को, क्योंकि वो तो बैठा आनंद ले रहा है। और गृहस्थ सुबह से शाम तक कभी जमीन में दौड़ रहा है, कभी आकाश में उड़ रहा है, कभी ट्रेन में, कभी प्लेन में, तो दिन में तो रात में, बेचारा दौड़ ही दौड़ रहा है। नाचत ही निश दिवस मरो, नाचत ही निश दिवस मरो। रात दिन दौड़ दौड़ करके मर गया, तू हाथ क्या लगाते हो? तब ही ते न भयो फिर जब ते जीव नाम धर्यो, नाचत ही निश दिवस। तू तो अखंड सच्चिदानंद परमात्मा का या तो भक्त बनता या स्वरूप बनता, पर तू ना भक्त बना ना स्वरूप बना, तू तो जीव बन करके समस्याओं का बोझा सिर पर ढो रहा है सुबह से शाम, सारी जिंदगी ढोता रहा। नाचत ही निश दिवस मर्यो मरो। कोलू का बैल चलते चलते मरा बेचारा, दिन रात, दिन भर। अच्छा ये बताओ, रात भर अगर बिस्तर ही हम बिछाते रहे तो सोएंगे कब? जिंदगी भर कुआं खोदते ही रहे तो पानी कब पिएंगे? आधी से ज्यादा क्या 90%, 95% तो आयु जा चुकी है, और अभी तक कुआं खोदे ही जा रहे हैं, अभी तक बिस्तर बिछाए जा रहे हैं, तो सोओगे कब? अरे बाबा अब थोड़ा अलम धर्मेण कामेन। अष्टावक्र जी कहते हैं अलम धर्मेण कामेन अर्थेन कामेन। अरे भैया अर्थ और काम से अब अलम बस कर थोड़ा।
बैठ गुरुओं के चरणों में, बैठ संतों के चरणों में, कुछ सुन और समझने की कोशिश कर। सारी जिंदगी दौड़कर जो तू नहीं पा सका, वो बैठे बैठे तुझे बांट दिया जाएगा, तेरे जीवन को धन्य धन्य बना दिया। लेकिन तू कोशिश तो कर थोड़ा। कर्म शरीर करते हैं न मया शुद्ध रूपेणा इति चिंतानुरोधी यह कुर्वन्नपि करोति नः। ऐसा जो महापुरुष है, ऐसा जिसने अनुसंधान कर लिया, निश्चित कर लिया, वो कुर्वन्नपि करोति नः, वो कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं। हमने कहा ना, अष्टावक्र जी कहते हैं कि अज्ञानी चुपचाप बैठा है तो भी वो कर्म कर रहा है, और ज्ञानी कर्म कर रहा है तब भी वो चुपचाप बैठा हो। अज्ञानी ऊपर से चुप है, अंदर उसका मन काम लगा हो, चिंतन धूप दौड़ रहा नहीं, और ज्ञानी ऊपर ऊपर से कर रहा है, अंदर अंदर से शीतल शांत। आपने समुद्र देखा? कभी नहीं देखा। ऊपर कितनी तरंगें होती हैं, लेकिन नीचे जाओ तो समुद्र शांत। ज्ञानी का हृदय समुद्र की तरह होता है, वो ऊपर से काम करता दौड़ता नजर आता है, लेकिन हृदय उसका समुद्र की अंतस्थल की तरह शांत, गहरे समुद्र की तरह शांत। और अज्ञानी बोले ऊपर से शांत है, बैठा है, लेकिन अंदर उसकी मशीन चलती रहती। अभी ये करना है, अभी ये करना है, अभी ये पाना है, अभी ये होना है। मर गया, कीमती जिंदगी इसने बर्बाद कर दिया। देह के द्वारा जो कर्म होते हैं वो कर्म नहीं कहलाते हैं। जब देह के साथ तुम आत्मा को जोड़ करके कहते हो मैंने कर्म किया, तो बंधन के हेतु बनते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अज्ञानी कर्म न करता हुआ भी कर्म कर रहा है, और ज्ञानी कर्म करता हुआ भी शांत है, कर्म नहीं करता। अतद्वादी व कुर्ते न भवेदपि बालिशः जीवन मुक्ता सुखी धीमान संसरन न पिशोभते। जीवन मुक्त सामान्य जन की तरह कर्म करता है, जो कहता कुछ और है और करता कुछ और है। वह मूढ़ नहीं होता, वह सुखी श्रीमान संसार में रहकर भी सदा शांत रहता है। अतद्वादी वो कुर्ते न भवेदपि बालिशः, वो सारे कर्म कर रहा है, अज्ञानियों की तरह कर्म कर रहा है, लेकिन अंदर से वो कुछ नहीं कर रहा। जीवन मुक्ता सुखी, ये शांति शतक है ना, ये 100 श्लोक शांति और सुख के का संकेत दे रहे हैं। श्रीमान संसरन नपि शोभते, वह संसार में रहकर भी शांत और सुखी है। आनंद नाना विचार सुश्रांतो धीरो विश्रांति मागता न कल्पते न जानाति न शृणोति न पश्यति। जो धीर पुरुष हैं, अनेक प्रकार के विचारों से क्या थक कर शांति को उपलब्ध हो गया है, वह न कल्पना करता है, न जानता है, न सुनता है और न देखता है। एक व्यक्ति जंगल में गया, रास्ता भटक गया, सारा दिन वो चलता रहा, सूर्यास्त होने जा रहा था, घबराया हुआ जंगल में
हे भगवान एक बार रास्ता दिखा दे। प्रार्थना से रास्ता दिख गया, जा घर पहुंचा, अब दोबारा वो उस जंगल में जाने का प्रयास करेगा? बोलो। जंगल में भटका हुआ व्यक्ति अगर एक बार घर लौट के आ जाए तो उस जंगल में दोबारा जाने का प्रयास करेगा? नहीं। कि संसार भी एक वन है जिसमें ये जीव अनादिकाल से भटक रहा है, रो रहा है, अशांत है, दुखी है। पहले हमने सुनाया ना कि जो मिस्त्री होते हैं, ठेकेदार, ये जिंदगी भर कोठियां बनाते हैं, लेकर रहते झोपड़ियों में। क्योंकि जब तक कोठी बनाते हैं तब तक तो उसके अंदर घुसे हैं, और कोठी पूरी हुई आगे जाओ, दूसरी बनाओ। और वो जब तक बनी नहीं तब तक अंदर घुसे हैं, और जहां बन गई आगे जाओ। तो हम उन बेलदारों से कम थोड़े हैं, हम भी तो वैसे ही हैं। एक परिवार को हम संभालने के लिए बचपन से लगते हैं, और लगते लगते बुढ़ापे तक जाकर कहीं परिवार थोड़ा सेट हो पाता है, तब तक मौत का पैगाम आ गया, चलो छुट्टी हो गई, आगे जाओ, पैदा होकर फिर नए परिवार को बसाना शुरू करो। नहीं, अब पढ़ो और लिखो और विवाह और बच्चे और फिर पोते और बहू, और करते करते जब 4 दिन बैठने का टाइम आया, यम के दूत आए, बोले फिर चलो आगे, तीसरी फिर वही शुरू। अनादिकाल से यही तो करते आ रहे हैं हम लोग। हम और आप बेलदार से ज्यादा समझदार नहीं है। आप अपने को चाहे डॉक्टर बैरिस्टर मानते रहो, बुद्धिमान मानो, लेकिन हमारी बुद्धि वैसे ही है। नए नए मकान बनाए, नए नए घर बनाए, नए नए बच्चे पैदा किए, और जब बैठ के खाने का टाइम आया तो कभी कभी हम सोचते हैं अब 70 वर्ष की उम्र में इतना आश्रम, उतना आश्रम, अरे क्या अपना आश्रम है, अब तो चलने की तैयारी है, क्या अटैचमेंट रखना है। संभालो भैया तुम लोग, हमें अपने आत्मानंद में, भजन में आनंद लेने दो। वृंदावन तो आपने बनाया क्यों? तो हमने कहाँ बनाया है, तो प्रारब्ध था ऐसा, किसी जन्म का कुछ रहा होगा तो बन गया। अब तो तुम कहो कि आश्रम में भी न घुसो तो हम खुश हैं, तुम चलाओ, और चलाओ न चलाओ हमें तो अपने ढंग से ही सोचना है, सीधी सी बात। अब तो चलने की तैयारी है तो क्या है चर्चा। हमारे शास्त्र कहते हैं कि धर्म करना हो, भजन करना हो तो ऐसा मान के करो कि मौत ने हमारे बाल पकड़ लिए हैं, बस गर्दन पर वार करने ही वाला, उससे पहले जितना अच्छा काम हो सके, भले तुम्हें 100 वर्ष जीना हो, लेकिन यही सोच कर जियो कि मौत ने हमारे बाल पकड़ लिए हो, गला दबाने वाला है, उससे पहले जो बन जाए अच्छा काम। नहीं नहीं अभी तो हमें 25 साल जीना है। अरे ऐसा पागलपन क्यों सोचते हो? क्या गारंटी है? अभी बहुत आयु है, कर लेंगे, और कल खत्म हो गए, आज खत्म हो गए, फिर क्या होगा? इसलिए हमेशा ये सोचते रहो, 2 बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण नारायण, एक मौत को, दूजे श्री भक्त। हर समय भगवत चिंतन करो, हर समय भगवत चिंतन में रहो, धर्म कार्य करते रहो, सत कार्य करते रहो। वृंदावन कृष्ण कन्हैया। बस इस संसार में हमें क्या लेना है। ये गुरु नानक देव जी महाराज का ये शब्द हमें बहुत अच्छा लगता है। कौन सा? बहुत बार सुन चुके हो, जिनको जाना उत्त है, जिनको जाना उत्त है, वे क्यों लोड़े इत्त, जैसे पर घर पाहुना रहे उठाए चित्त। आप कहीं मेहमान बन के गए बेटे की ससुराल, तो घर से ज्यादा वहां सम्मान हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोलो।
सेवा के लिए चारों तरफ खड़े रहते। मजाल है कि आप गिलास पानी भी लेके भर के पियो। तो बेटे की ससुराल का सुख पाके अपने घर को भूल गए आपकी याद रहा? अरे मालूम है कि ये तो 2 दिन का सम्मान है, आखिर गुजारा तो वहां आसक्त नहीं होते आप। इसी तरह इस संसार में 4 दिन का सुख पा करके पागल नहीं हो जाओ, क्योंकि इसको तो छोड़ के जाना है, उसे पाना है। नर्तन उसके लिए मिला हुआ है। देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर भजिया राम सब काम बिहाई, भजिया राम सब, भजिया राम बिहाई। जीवन मुक्ता सुखी श्रीमान, संसरण न शोभते। वह संसार में रहता हुआ भी मन को उठाए रहता है। क्या अभी नई नई शादी हुई थी बिटिया की जवानी में, पति का सुख मिला लेकिन मां बीमार हो गई। घर में और कोई सेवा करने वाला नहीं था। मजबूरन उसको मां के पास, वो हर समय यही प्रार्थना करती है, भगवान मां को जल्दी बोलो ठीक कर दो ताकि मैं अपने प्रियतम के पास चली जाऊं। हे भगवान जल्दी ठीक कर दो, हे भगवान जल्दी ठीक कर। और अगर बहुत वृद्ध है मां तो हे भगवान छुट्टी दिला दे। नहीं, मैं अपने प्रियतम से मिलना, मैं उनके बिना नहीं रह। जो जीवन मुक्त होते हैं वो संसार में रहते हुए भी अपने मूल रूप में रहते हैं, मूल स्वरूप में रहते हैं, और वही सुखी शब्द दिया है कि नहीं, जीवन मुक्ता सुखी। 26वां, नारा विचार सुश्रांतो धीरो विश्रांति मागता, न कल्पते न जानाति न शृणोति न पश्यति। वह धीर पुरुष अनेक प्रकार के विचारों से थक कर शांति को उपलब्ध हो चुका है। अब न वो कुछ कल्पना करता है, न कुछ जानता है, न सुनता है, न देखता है। क्योंकि जानना, सुनने और देखने में तो हम फंस गए। हम फंसे कैसे? संसार के बारे को जानने की इच्छा थी, क्या संसार की बातें हमने सुनी और संसार को हमने देखा और हम फंस गए। अब स्वरूप को पा गया वो, अब वो उस तरफ कदम भी नहीं रखना चाहता। अब हमको ना कुछ सुनना है, ना देखना है, ना जानना। अब तो एक परम तत्व को ही जानने की इच्छा रह जाती है। असमाधे रविक्षेपान न मुमुक्षुर न चेतरः, निश्चित कल्पितम पश्यन ब्रह्म वास्ते महाशयाः। महापुरुष विक्षेप रहित और समाधि रहित होने के कारण ना वो मुमुक्षु हैं न गैर मुमुक्षु हैं। वह निश्चित पूर्वक संसार को कल्पित देखकर ब्रह्मवत रहता है। सच्चिदानंद। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि है परम तत्व को प्राप्त करने के बाद वो निश्चिंत हो चुका है, अपने स्वरूप में मस्त रहता है। उसके लिए संसार केवल स्वप्न मात्र है। अपने को ब्रह्म मानता है और संसार को स्वप्न जानता है। आपने अभी तक कभी ऐसा सोचा नहीं, इसलिए आपको लगता है कि क्या कह रहे हैं,
लेकिन जिन्होंने अभ्यास किया है वो लोग समझते हैं, वे महापुरुष समझते हैं कि संसार को भूलने का प्रयास करो। बार बार सोचो संसार है ही नहीं। संसार को बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे, पकड़ने का प्रयास करेंगे, बन जाएंगे। संसार को पकड़ने का प्रयास ही मत। वो बात तो पहले कई बार सुनी ना आपने कि एक महात्मा हर की पौड़ी में बैठे हुए थे गंगा किनारे हरिद्वार में, घंटा घर है ना वहां, देखा है? वहां चेले को लेके बैठे थे और चेले को उपदेश दे रहे थे, बेटा संसार क्या है? बोले ये गंगा की धार है। जैसे गंगा की धारा सरकती जा रही है ना, इसी तरह संसार का हर पदार्थ सरक रहा है। सरकते पदार्थों को पकड़ने का प्रयास नहीं करना, देखते रहो, पकड़ने की कोशिश नहीं। देखो इसमें लकड़ी बहती आ रही है, देखो ये फल आ रहे हैं, ये मालाएं चढ़ाई हैं, ये दीपक आ रहे हैं, ये अमुक, लेकिन आते हुए यहाँ ठहर रहे हैं कि जा रहे हैं? तो तुम ऐसा मानो कि हमारी आत्मा स्थिर है और सारे पदार्थ, पत्नी, पुत्र, परिवार, बोलो, ये जा रहे हैं। तो जाने वाले को पकड़ोगे। अभी एक बड़ी दुर्घटना हुई हमारे परिचितों में। उनका एक बेटा जज था, एक वकील था, एक ड्राइवर। हवन की सामग्री नहर में बहाने के लिए वो गए। भावुकता ज्यादा थी और वहां सीढ़ियां नहीं थी और नहर गहरी थी, पर फिर भी उनके जज बेटे ने या वकील ने कहा कि नहीं, ऊपर से नहीं फेंकना, थोड़ा आगे जाके जल के अंदर छोड़ो। सीढ़ियां थी नहीं वहां। और एक कह रहा ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, और वो कह रहा एक कर रहा हूं, और एक ने दूसरे को पकड़ रखा है, दूसरे को तीसरे ने पकड़ रखा। और जैसे ही उसने बहाया ना, हाथ छूटा, फिसला, और दूसरे ने उसको पकड़ने की कोशिश की। पहला गया, दूसरा भी गया, दोनों बेटे एट ए टाइम। ड्राइवर भी गया, लेकिन वो तैराक था, इसलिए तैर के वो दोनों। दो बहुएं घर में विधवा, पोते पोती छोटे छोटे। संसार दुखों का घर है। अच्छा ये बताओ, या नाली जिसमें मैला बह रहा है उसमें सुख है क्या दुख है? सुगंधी है कि स्मेल है? हाँ, लेकिन शुअर से पूछो, वो कहता है ऐसा जैसा सुख तो कहीं है ही नहीं। ज्ञानी संसार को दुखों का घर मानते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं माम पित पुनर्जन्मो दुखालयम। तो इसी तरह लोगों की भिन्न भिन्न बुद्धियां होती हैं। एक वो शुअर की तरह है जो ठोकरें खा रहे हैं, समस्याओं के बोझ ढो रहे हैं, फिर भी वाह कर रहे हैं। और दूसरे महापुरुष वो हैं जो संसार से मन हटा लिया, स्वरूप में लगा लिया, अब व्यवहार के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन अपना मानकर नहीं। वृंदावन यशांतः स्याद अहंकारो न करोति करोति स, और निरहंकार धीरेण न किंचित आकृतम कृतम। ये श्लोक मिल गया, देखो 29वां श्लोक। जिसके हृदय में अहंकार है, जिसके हृदय में अहंकार है, वो कर्म न करता हुआ भी कर्म कर रहा है। जिसका अहंकार गलित हो चुका है, वो कर्म करता हुआ या न करता हुआ कुछ नहीं कर रहा। स्पष्ट है। निरहंकार धीरेण, निरहंकार धीरेण। जिसका अहंकार मर गया ना, उसको धीर कहा गया, उसको महावीर कहा गया।
हनुमान जी को महावीर क्यों कहा गया? जो बाहर के शत्रुओं को जीते वो धीर, वो वीर, और जो अंदर के शत्रुओं पर विजय पाले वो महान। तो हनुमान जी ने अंदर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त की है, काम को खत्म कर दिया, इसलिए शादी की जरूरत नहीं, क्रोध है ही नहीं, क्योंकि सब में प्रभु को देख रहे हैं, लोभ का नामो निशान नहीं है, अहंकार जीवन में रहा ही नहीं, मोह और ममता नहीं है। बोले तुम वीर नहीं रहे, अब तुम महावीर बिनवो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। और जो अहंकार से भरा पड़ा है, ममता से भरा पड़ा है, काम क्रोध लोभ नस नस में भरे पड़े हैं, ऐसा व्यक्ति तो संसारी है, सारी जिंदगी समस्याओं का बोझा ढोते ढोते मर जाएगा। भजन बिना बाबरे तूने हीरा जन्म गवाए, भजन बिना बाबरे तूने कभी न आयो संत शरण में, और कभी न हरि गुण गायो, बाबरे तूने पच पच मर्यो बैल की नाई। पच पच मर्यो, कौन सा बैल? कोलू का बैल। पच पच मर्यो बैल की नाई, सोए रहो उठ खायो, बाबरे तूने। महाराज कुछ इकट्ठा कर लें, फिर आपकी कथा सुनेंगे। बात तो आप ठीक ही सुनाते हो, लेकिन बाद में अमल करेंगे, अभी तो नोट बटोर लेने दो। तो संत क्या कहते हैं? ये संसार पेड़ सेमर का, ये संसार सेमर का पेड़ आप लोग जानते हो? नहीं, हमारे यहां होता, अमृतसर में भी देखा है। उसमें फल लगते हैं अनार की तरह, लेकिन दाने नहीं होते, रुई होती है। आकृति है अनार जैसी, ठीक है, और अंदर दाने न होकर रुई। और जब वो लटकते फल दिखते हैं तो सुग्गा आगे बड़ा खुश होता है, देख कर पेट भर जाएगा, एक का ही फल। और जब मारी चोंच, रुई निकल, दूसरे में मारी चोंच, वहां भी रुई, तीसरे में मारी, वहां, तब तक सूर्यास्त हो गए, भूखा सो। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल, राधे माधवा। अहंकार जिसका मिट गया वो धीर वीर गंभीर। ये संसार पेड़ सेमर का, सुग्गा देख भुलायो, और मारी चोंच रुई उड़ गई, हाथ कछु नहीं, बाबरे तूने हीरा जन्म गंवाया। अच्छा, तू जाएगा तो क्या लेके जाएगा यहां से? और आया था तो क्या लेके आया था, ये तो बता दो। खाली आना, और ये 4 दिन का मेला है, झमेला है, फिर तो अकेला का अकेला है। फिर इस झमेले में अपना भजन पूजन क्यों छोड़ बैठा था? मैं और मेरा कर करके तूने जिंदगी खत्म कर दी। अपनी शांति से जी सकता था तो तू अपने अहंकार को मिटा के तो देख, शरीर मैं नहीं, परिवार। अब तो मानते रहो कि मेरा है, पर अगर मेरा शरीर होता तो सदा ना बना रहता। मेरे बेटे पोते होते तो सदा मेरे बन के रहते ना भाई। ये तो जा रहे हैं, इसलिए समझदार महापुरुषों ने उनको पहले त्याग दिया।
क्या? अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अबही ते। मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है सुत परिवार जान स्वार्थ रत, कर्ण नेह सब ही ते, अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे। तो एक भगत जी कह रहे थे पत्नी बच्चे आ गए रो रहे हैं महाराज, मैं छुप रहा हूं, ये ढूंढ करके आके रोते हैं, कहते हैं घर चलो। अब उनसे क्या कहना था, उन जाओ, लेकिन मन में सोचने लगे कि जिस दिन तुम्हारी डेड बॉडी घर में होगी फिर बच्चे और पत्नी कहेंगे कि घर में रख लो। बोलो, आज तुमसे स्वार्थ है इसीलिए वो रो रहे हैं, दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। जिस दिन देख लेंगे कि श्वास निकल गई, अब तो जल्दी फूंको फांको गंगा में बहा के आओ, जयराम जी की छुट्टी होगी। तो सुत परिवार जान स्वार्थ रत, कर्ण नेह सब ही ते, अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही ते। अभी से सावधान हो जा, तैयार हो जा। तू घर में रो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर मन से घर को घर से मन से घर को निकाल दे। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम घर में हैं और घर हम में है। ऐसी युक्ति करो कि हम घर में रहें पर घर हमारे अंदर घर न कर ले, फिर कोई समस्या नहीं है। एक संत कहते थे, बोले घर न छोड़ो आसक्ति छोड़ो, काम न छोड़ो कामना छोड़ो, काम न छोड़ो कामना छोड़ो, घर न छोड़ो आसक्ति छोड़ो। और जहां कहीं बढ़िया कथा सुनने को मिले, जब तक तुम्हारी निष्ठा ठीक नहीं बनी, दौड़ दौड़ के जाओ, बैठ करके सुनते रहो। हमेशा कथाएं भी कई प्रकार की होती हैं, कुछ ऐसी हैं जो मनोरंजन के लिए होती हैं, कुछ ऐसी हैं जो ऊपर ही ऊपर किस्से कहानियों की होती हैं। डायरेक्ट ईश्वरात्मा और परमात्मा वाली चर्चा तो कहीं कहीं होती है, उसको सुनोगे ज्यादा असर पड़ेगा तुम्हारे अंदर। यस्यांतः स्याद अहंकारो, यस्यांतः स्याद अहंकारो, जिसके अंदर अहंकार है, बोले न करोति करोति सा, वो न करता हुआ भी कर रहा। और निरहंकार धीरेण न किंचित कृतम अकृतम, जिसका अहंकार मिट गया। नहीं भाई, एक भक्त से कहा तू इतना क्रोध नहीं किया कर, बोले आप ही मिटा दो। तो हमने कहा मिटाने के लिए तो हम 30 वर्ष से तुम्हारे साथ हैं। क्या समझे? डॉक्टर रोग मिटाने के लिए क्या करेगा? दवाई देगा ना। बोलो, अब दवाई तुम्हारे अंदर असर न करे तो डॉक्टर का क्या दोष है? बोलो, महाराज हमारा क्रोध मिटा दो, हमारा काम मिटा। अरे काम क्रोध मिटाने के लिए तो ये तुम्हें गीता और अष्टावक्र गीता सुनाई जा रही है। नहीं, अब ये दवा तुम्हारे अंदर असर नहीं करती है तो गुरु और क्या करेंगे? प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, ये बहुत दिनों से पीछे हैं, इनका कल्याण कर देना, यही कह सकते हैं, और क्या कहें? ठीक है कि नहीं? आप डॉक्टर के यहां गए, डॉक्टर चाहता है कि रोगी रोगी बना रहे, और वो बढ़िया से बढ़िया दवाई देता है कि नहीं, लिखता है कि नहीं, और फिर भी तुम्हें लाभ न हो। एक्स की बीमारी हो गई, कैंसर की हो गई, और दवाई दिए जा रहे हैं, रोग बढ़ता जा रहा है, तो अब डॉक्टर क्या करे उसके लिए? खोज खोज करके बढ़िया से बढ़िया ज्ञान और दृष्टांतों के द्वारा तुम्हें अमृत पिलाए, जब तुम्हारी खोपड़ी में असर ही ना हो तो उसके लिए वक्ता करेगा क्या? गुरु करेगा क्या? वृंदावन
नोद विघ्नं नच संतुष्टो कर्तृस्पंद वर्जितम निराशम गत संदेहम चित्तम मुक्तस्य राजते। मुक्त पुरुष का उद्वेग रहित, संतोष रहित, कर्तव्य रहित, स्पंद रहित, आशा रहित, संदेह रहित चित्त ही शोभायमान होता है। इन समग्र क्रियाओं से जो मुक्त है उसके अंदर कोई उद्वेग नहीं होता, एकदम आवेश में नहीं आता। क्या संसार की वस्तुएं मिल जाए तो उसको संतोष नहीं होता, कर्तापन का अभिमान नहीं होता, मन में किसी प्रकार का विचार नहीं, कोई आशा नहीं और कोई संदेह नहीं, चित्त निर्मल। चित्त के कपड़े को जरा साफ करो। घर के कपड़े तो बहुत धोते रहते हो, जरा सा भी निशान दिखे तो दोबारा साबुन लगाओ, दोबारा सर्फ लगाओ और सोटे मारो, और नहीं तो ड्राई क्लीनर के पास भेजो। इन कपड़ों में निशान नहीं होना। ये गंदे कपड़े पहन के मैं समाज में जाऊंगा? अरे कपड़े पर इतना ध्यान रखने वाला और दिल में कचरा भर के समाज में जा रहा है, जरा दिल का कचरा भी तो साफ कर ले, और फिर देख तेरा जीवन कैसा बनता है। फिर देखना तो ऐसे अनेक लोग हैं जो कथा सुनते ही सुनते बाबा जी बन गए, उठ के भाग गए, गए लौटे। और ऐसे भी हैं जो जिंदगी भर सुनते रहे पर जहां के तहां बैठे रहे। नोद विघ्नम, उद्वेग रहित, संतुष्टो, संसार से बस हो गया, कर्तापन के अभिमान से रहित, स्पंद रहित, निराशम गत संदेह। संदेह नाम की कोई चीज ही नहीं है। मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं, ब्रह्मात्मा मेरा स्वरूप है, अद्वैत मेरा स्वरूप है। संसार स्वप्न की नाई भास रहा है नहीं पर भास रहा है। इसलिए संसार की ओर ध्यान ही नहीं देना है। आत्मा छोड़, परमात्मा छोड़, सिर्फ बातें ही नहीं। अभी शाम को कुछ लोग बैठ गए और आत्मा परमात्मा की बात चली, बड़ा अच्छा लग रहा। हमने कहा कुछ लोग आते हैं घर की समस्याएं लाते हैं, रो रो कर सुनाते हैं तो लगता है भागे उठ करके हम। अब कुछ लोग आते हैं आत्मा और परमात्मा की बात करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। जो होना है वो अपने आप हो रहा है, नहीं जो होना है वो तू तो केवल देखता चल। अगर दिन नहीं रहा तो रात भी नहीं रहेगी, सुख नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा। नहीं समझ में आई बात? लाभ नहीं रहा तो हानि, पीरियड है। अब वो उतना निकल गया। फिर अब यही बैठी महिला कह रही का बच्चे के लिए रोई तो आपने कहा बस थोड़ा सा पीरियड और है, और बोले वो निकल गया, अब ठीक है। हमने कहा थोड़ा विचार होना चाहिए। आप हमारी बात पर ध्यान नहीं देते। अरे बाबा हम तो सबकी बात का ध्यान देते हैं, लेकिन हमें पता है कि रात निकलनी सुबह 5 बजे है, 5:30 बजे। अब तुमको 12 बजे निकल जाए, क्या उपाय? तुम्हारे प्रारब्ध का अनुकूल प्रतिकूल पीरियड जितने समय का है उतने समय तक उसको रहना है। और इसलिए भागवत में लिखा है कि वो व्यक्ति परमात्मा को पाने का अधिकारी है, आत्मदर्शन का अधिकारी है, जो प्रभु की कृपा की ओर देखता है और किए कर्मों के फल को बिना हाय तौबा किए भोगता है और मन वाणी और कर्म से ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है। ऐसा व्यक्ति परम तत्व को पाने का अधिकारी, ऐसा। इसलिए निर्ध्यातुम चेष्टुम वापि यच्चित्तम न प्रवर्तते निर्निमित्तमिदं किंतु निर्ध्यायति विचेष्टते। मुक्त पुरुष का चित्त ध्यान
या चेष्टा में प्रवृत्त होता है, लेकिन वह निमित्त या हेतु के बिना ध्यान करता है, कर्म करता है।